बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा सीन शीन सौद द्वा के स्टाइल, अंदाज़ और तरीका यानी ख़त नस्तालीक में, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अलिफ बा ता सा को, जीम को भी डिस्कस किया था, हा खा दाल जाल रा ज़ा तक हमने डिस्कस किया था मुख्तलिफ लेक्चर में। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक हमने डिस्कस किया था अलिफ से लेकर ज़ा तक के हुरूफ तहज्जी यानी इसका स्टाइल और अंदाज़। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा इंशाल्लाह सीन शीन सौद द्वाद। आप लोगों को मैं ये सौद का ढांचा बनाता हूँ और फिर सीन का ढांचा बनाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए और आप लोग इस ढांचे की मदद से आप लोग सौद द्वाद सीन शीन को ड्रा कर सके, या जो भी हुरूफ तहज्जी हो। मैं इंशाल्लाह सबसे पहले उसका ढांचा ड्रा करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए और बिगिनिंग में भी आप लोगों को आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक नुक्ता भी डाला है। इसका मतलब ये है कि ये जो नुक्ता मैंने डाला हुआ है इसके सामने मैंने डॉटेड लाइंस भी ड्रा किए हैं। उसका मतलब ये है कि ये एक नुक्ते के बराबर, एक नुक्ते के मिकदार में और अंदाज में ये कम होगा, ये आखिरी वाला हिस्सा। और अब हम लोग यहाँ पर मार्कर से ड्रा करेंगे कि मार्कर से सीन को किस तरह लिखे जाते हैं और सौद को किस तरह लिखे जाते हैं, शीन वो द्वाद को किस तरह लिखे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया भी कि ये पहले मैं ये ढांचे में आप लोग देख भी सकते हैं कि ये सीन का पहला वाला हिस्सा जो है वो ज़रा सा ऊपर होता है दूसरे वाले हिस्से से, और दूसरा वाला हिस्सा जो मैंने नुक्ता ड्रा किया है वो उससे ऊपर होता है। यानी ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह आते हैं। मैं आप लोगों को ये भी ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। सीन को जुदा जुदा ड्रा करता हूँ, सीन के अल्फाज को, ये सीन को, ये नून गुन्ने को, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अब लोग हम यहाँ पर शीन को भी ड्रा करेंगे कि शीन किस तरह लिखे जाते हैं। वही सेम तरीक़ाकार सीन की तरह है, लेकिन इसमें नुक्ते हैं और नुक्ते आप लोगों को शीन के जो दांत जो होते हैं उसके ऊपर ही बिल्कुल आप लोगों ने ड्रा करने हैं। वो दो नुक्ते आप लोगों को ड्रा करने हैं और एक नुक्ता उसके दोनों नुक्तों के बीच में ड्रा करनी होगी। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सीन से यानी सही सीन शीन में और गलत सीन शीन में डिफरेंस बताऊंगा और फ़र्क बताऊंगा कि ये सीन गलत है, ये शीन सही है। आप लोगों को मैं यहाँ पर जो सर्कल में जो हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है सीन में, मैंने जो सर्कल ड्रा किया है उसके अंदर जो हिस्सा होता है वो नोकदार नहीं होता, यानी इसी तरह हमवार और कर्व की तरह होता है। आप लोगों को अब यहाँ पर मैं स्वाद ड्रा करूँगा कि ये सही स्वाद है और ये गलत स्वाद है। जो मैंने ये स्वाद का जो हिस्सा नीचे लाया हुआ है यानी जो लाइन जैसा है, ये गलत स्वाद है क्योंकि ये स्वाद इसी पर ख़त्म होता है। इसका जो हिस्सा होता है, ये इसका जो लाइन होता है वो इसके नीचे नहीं आता। मैंने आप लोगों को यहाँ स्वाद जो क्रॉस डाला हुआ है ये गलत है। आप लोगों को मैं सही स्वाद ड्रा करूँगा, वो भी सीन की तरह है यानी नून गुन्ना है, और उस स्वाद का जो हिस्सा मैंने आप लोगों को अलग जुदा जुदा ड्रा किया है वही है। आप लोग पहले ये स्वाद का हिस्सा ड्रा करें, ये जो स्वाद का गोल सा हिस्सा होता है, फिर उसके बाद नून गुन्ना, वही सीन की तरह नून गुन्ना, सीन शीन स्वाद द्वाद की तरह नून गुन्ना। और द्वाद का तरीक़ाकार भी स्वाद की तरह है। स्वाद बस सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है, और नुक्ता आप लोगों को मैंने बताया भी कि आप लोग दरमियान में नुक्ता डालेंगे, और नुक्ते का तरीका आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया सीन शीन सौद द्वाद मार्कर से। अब हम आते हैं पेन से तरीक़ाकार यानी पैटर्न टू राइट विद सिंपल पेन के सिंपल पेन से जिसकी नोक कट ना हो, उससे किस तरह ड्रा करेंगे वही तरीक़ाकार है, वही सारा पैटर्न को क्राइटेरिया सब कुछ वही है, लेकिन आप लोगों को सिंपल पेन से ड्रा करनी होंगी। तो इसमें मज़ीद दिक्कत नहीं होती है क्योंकि सिंपल पेन आसान तरीका है उसका, सिंपल पेन का होता है, और सिंपल पेन से हम पेपर भी करते हैं। तो ज़्यादातर हम यूज़ जो करते हैं वो सिंपल पेन होता है, और जो हेडिंग्स देते हैं या की पॉइंट्स देते हैं वो हम मोस्टली कट मार्कर से देते हैं। तो मैंने आप लोगों को इस सिंपल पेन से भी स्वाद और सीन का ढांचा बनाया कि आप लोगों को यहाँ भी अंदाज़ा हो सके, और अगले पेज में भी आप लोगों यहाँ से कॉपी करें और इसी तरह आप लोग लिखें। ये नुक्ते का मतलब वही होता है कि ये एक नुक्ता उससे पहले वाले हिस्से से कम होता है, नीचे होता है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ये सीन का पहला वाला हिस्सा जो इस सीन शीन के शुरू में होता है यानी जिससे सीन शीन का स्टार्टिंग होती है, और ये स्वाद का हिस्सा भी आप लोगों को मैंने ड्रा किया। आप लोगों को इस पर सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, ताकि आप लोग यहाँ आसानी से सीन शीन और स्वाद वाद को ड्रा कर सके। और नून गुन्ना तो वही तरीक़ाकार है नून गुन्ने का, आप लोगों को नून गुन्ना भी ड्रा करनी होगी। नून गुन्ने का आसान तरीक़ाकार वही है कि जो जिस हिस्से से शुरू होता है वो नून गुन्ना, वो एक नुक्ता कम होता है स्टार्टिंग हिस्से से। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को सही सीन और सही स्वाद ड्रा किया है, और गलत सीन और गलत स्वाद भी ड्रा किया है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके और गलती की गुंजाइश आप लोगों की वो ना हो सके, और गलत लिखने से आप लोग
महफूज हो सके और बच सके, ताकि आप लोग पेपर में सही तरीके से जो हुरूफ तहजी होते हैं या जो भी जुमले होते हैं, जो भी कहानी होते हैं, ऐसे होती है, वो सही तरीके से लिख ले, ताकि आप लोगों को 4/4 या 5/5 मार्क्स मिल जाए। आप लोगों की खुशखती लाजमी होंगी। आप लोग पेपर जो प्रेजेंट करते हैं, बोर्ड के पेपर्स होते हैं, वही वहाँ पर आप लोग जो भी देख लेते हैं या अपने टीचर से पूछ ले। उम्मीद करता हूँ आपके टीचर भी आप लोगों को यही बताते होंगे कि बोर्ड में सबसे ज़्यादा फोकस जो होती है, तवज्जो होती है, वो ख़त पर होती है, यानी राइटिंग पर होती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी हो तो आप लोगों को मार्क्स की कटिंग का चांस और मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोगों के मार्क्स फुल बाय फुल आएंगे इंशाल्लाह। डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मैंने सीन के जो हिस्से होते हैं, यानी जो सीन का हिस्सा होता है और नून गुन्ना होता है, वो जुदा जुदा ड्रा किए हैं और जुदा जुदा बनाए हैं, ताकि आप लोगों को मज़ीद दुश्वारी ना हो सके और आप लोग मज़ीद एरर से और मिस्टेक से बच सके और अपनी ख़त को इम्प्रूव और अपनी राइटिंग को स्टाइलिश कर सके। जो कि मैंने आप लोगों को सीन शीन को स्वाद द्वाद को फिर से ड्रा किया, जो ये आप लोगों को मैं फिर भी ड्रा करूँगा शीन और द्वाद को। ये मैंने जो लाइन्स खींचे हैं, सपोज़ ये कॉपी के लाइन्स है, लेट सपोज़ आप लोग ये इज्यूम करें कि ये कॉपी के लाइन्स हैं, तो मैं इसलिए इसको ड्रा करता हूँ कि ये सीन शीन और स्वाद द्वाद का जो यानी जो पेट जैसा होता है, वो कॉपी के दूसरे लाइन जिस लाइन से शुरू करते हैं वो तो सही है, लेकिन जो जिससे लाइन पर ख़त्म करते हैं कॉपी के, वो इसका जो पेड होता है वो लाइन के नीचे आएगा। ये इसका कायदा रूल और ये इसका कानून है कि सीन शीन स्वाद वाद का और भी हरूफ है, जीम हा खा का और इसी तरह आइन गैन का, लाम का, ये सारे इन सब का पेट जो आप लोग जो भी समझे, इन सब का जो पेट होता है वो नीचे दूसरे लाइन के नीचे आता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने सीन शीन स्वाद वाद को सीखा, उनके कवायद और रूल्स सीखे, मार्कर से भी तरीक़ाकार सीखा और पेन से भी तरीक़ाकार सीखा। आप लोगों को कैसा लगा? डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मज़ीद लेक्चर्स मिल सके। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।